मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर। आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, इसमें सबक है। सबक किसके लिए है? पाकिस्तान टीम के लिए। पहले तो इस मैच ने एक चीज़ तो साबित कर दी कि कोई भी अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को समझता है कि वो अगर नई टीम है और वो इस टूर्नामेंट में बिल्कुल अंडर एस्टिमेटेड है, तो वो सारे ख्याल, ख्वाब, तासुरात बिल्कुल गलत साबित हो गए। अब सीखने की क्या बात है? सीखने की बात पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। एक जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें यहाँ लाहौर में आई तो एक तासुर था कि इंग्लैंड की टीम फेवरेट है जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम कंपैरेटिवली नहीं थी। वो तीन ट्राइका बॉलर जो उनको एशेज में, जिन्होंने उन्हें पिछले 2023 के वर्ल्ड कप में और पीछे T20 वर्ल्ड कप में जीत दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैट कमिंस की, जो कप्तान थे, हेजलवुड की बात कर रहा हूँ, मिचेल मार्श की बात कर रहा हूँ, और फिर प्लेयर्स की रिटायरमेंट। इंटायरली ऑस्ट्रेलियन टीम एक नई टीम थी। जब ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड ने 351 रन का हदफ दिया, तो ये हदफ वो टारगेट था जिसको ऑस्ट्रेलिया ने अचीव किया। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जितने भी ODI टूर्नामेंट्स हैं, यानी कि वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, उसमें कोई टीम इससे बड़ा रन का चेज नहीं कर सकी, इससे बड़ा हदफ नहीं है। ये आज रिकॉर्ड बना। अब एक तरफ तो इंग्लिश टीम ने बिल्कुल बैटिंग सेंस में अपने आप को मनवाया, मतलब उन्होंने 351 से और कितने ज़्यादा रन कर लेते। और ये कज़ाफ़ी की पिच को आप कराची की पिच से डिफरेंट समझिएगा। यहाँ स्कोर 310-15 ये रूटीन होती है। उन्होंने कंपैरेटिवली 20 से 25 रन ज़्यादा बनाए। लेकिन कमाल ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का, मतलब ऑस्ट्रेलिया की इनिशियल विकेटें गिरी। आप ये देखें कि उस इनिशियल विकेटें गिरने के बावजूद उन्होंने एक भी वक्त ऐसा नहीं आया कि रिक्वायर्ड रन रेट को 7.5 से ऊपर जाने दिया हो। वो उसी अंदाज में खेल रहे थे कि वो मैच जीतने के लिए है। और अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया मैच हार भी जाता तो ये हार 5-7 रनों से ज़्यादा नहीं होनी थी। अब कंपैरिजन करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को, आप 300 से ज़्यादा का टारगेट बन जाए, वैसे ही पाकिस्तान टीम कांपने लग जाती है। और उस टारगेट के बाद मैं बहुत ज़्यादा कसूरवार साउथ शकील को समझता हूँ, क्योंकि उसने जिस तरह टुक टुक की, 1 रन 17 बॉलें। सो ये चीज़ें जो हैं साबित करती हैं कि किस तरह एक वर्ल्ड क्लास टीम को खेलना चाहिए। और आज ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित किया। अब जब बातचीत हो रही थी जॉश इंग्लिश, जिसने माइंड ब्लोइंग इनिंग्स के लिए, तो उन्होंने यही कहा कि हम ये समझ रहे थे कि हमें एक रिदम के साथ करीब तरीन टोटल पहुंचना है। हम 40 ओवरों तक 200 तक पहुंच जाएं, हम एक 42 ओवरों तक 225 तक पहुंच जाएं, तो हमें पता है कि ग्लैन मैक्सवेल पीछे है। अब ये होती है टीम जो जल करती है, वो जो एक दूसरे प्लेयर को समझ रही होती है कि यार मेरा ये करैक्टर है, मेरा ये करैक्टर है, मेरा ये करैक्टर है। ये चीज़ लैक कर रही थी पाकिस्तान टीम में। अब कुछ थोड़ी सी वो कहे ना, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बाबर आजम को आंखों की कोई इन्फेक्शन हुई, अल्लाह अपने सेहत दे, उसकी ज़रूरत है हमें। इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम को कई लिहाज से तगड़ा होना पड़ेगा। कई लिहाज से आप मतलब क्या कह सकते हैं? एक तो आपके जहन में होना चाहिए कि इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग है और उनकी बैटिंग डेप्थ है। अब ये बैटिंग डेप्थ अगर वो पहले खेलते हैं तो वो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के बॉलिंग स्क्वाड क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली यही कहा जा रहा है कि बॉलिंग सेंस में दुबई के अंदर स्पिनर्स को अब सपोर्ट मिलेगी। अब स्पिनर को अगर सपोर्ट मिलेगी तो इंडिया के पास तो बड़े फिट किस्म के स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान के पास क्या है इब्रार के अलावा? पार्ट टाइम स्पिनर है। सो एज ए टीम पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम से इस मैच की सेंस को देखना, सीखना बहुत ज़रूरी है। इस मैच ने यह भी साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के पास कुशन कितना मौजूद है, कितने उनके पास, उनकी पूरी टीम आप निकाल दें, ये जो मेन टीम है उसको निकाल दें। अब देखें कि स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे हैं, कहीं पे भी उनकी ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बैनर्स पे कहीं तस्वीर नहीं है, पैट कमिंस की है। यानी कि बिल्कुल 11th आवर्स पे सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। पर कमाल है इस टीम का कि उसने वो कर दिखाया जो रिकॉर्ड बना। मतलब इतना बड़ा हदफ आज तक कोई टीम चेज नहीं कर सकी जो ऑस्ट्रेलिया ने किया। और आप मैच को भी देखें,
ये मैच आखिरी बॉल तक गया है। आखिरी बॉल से मुराद ये होती है कि शायकीन क्रिकेट इंगेज रहे हैं आखिर तक, और शायकीन क्रिकेट जो है वो इस मैच को आखिर तक एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको इस मैच के अंदर जान नज़र आ रही थी। नो डाउट बेन डक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। वो अगर आज डबल सेंचुरी करते तो वो पहले इंग्लिश प्लेयर होते जो ओडीआई में डबल सेंचुरी करते। उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। 351 रन बनाना कोई छोटी बात नहीं, और उस 351 रन को चेस करना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, लेकिन कंपैरेटिवली यंग टीम, उसके लिए ये उसी को ही सूट करता है। एक तो आज के मैच ने से पाकिस्तान को सीखना चाहिए। दूसरा, वो तमाम तर लोग जो ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में कंपैरेटिवली नहीं आई है, वो पता नहीं टॉप 4 में होगी नहीं होगी, तो उन सबको अब अपने इरादे या ख्वाब या तसव्वुरात वो सारे पीछे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ने ये फिर साबित किया कि वो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे उम्दा खेल पेश करने वाली टीम है, और वो टीम वाकई ही ऑस्ट्रेलिया की है। सो आज के इस मैच से अब ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया को तो आप ये समझ लें कि एक बेस्ट टीम बनकर आई है जो टॉप 4 में जाएगी। अपना पहला मैच जीत लिया, और चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मेट के अंदर आप अगर पहला मैच जीत गए हैं तो अब उनको एक कंपैरेटिवली लो टीम मैच मिलेगा, यानी उनको एक मैच अफगानिस्तान के साथ मिलेगा, और अगर वो जीत जाते हैं उसके लिए भी उन्होंने प्लानिंग तो करनी है, पर वो अपनी टिकट जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। सो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आज के इस मैच के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट टीमों में काउंट हो गई है। जो लोग पहले ग्रुप बी के अंदर सोच रहे थे कि नहीं जी जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड आ जाएंगे या फलां आ जाएंगे, इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल ग्रुप बी के अंदर सर फहरिस्त है कि वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे। अब जब ये टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम की इस तरह की जीत सामने आई है तो कान सबके खड़े हुए होंगे। नो डाउट इंडिया के भी कान खड़े हुए होंगे, क्योंकि यही वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसने 2023 के मेंस वर्ल्ड कप में इंडिया को फाइनल में हराया। अब इतना कुछ मतलब मुझे आज के इस मैच में बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आईं जो कम से कम पाकिस्तान जो होम ग्राउंड में खेल रहा है उसको लर्न करनी चाहिए कि किस तरह एक बड़ा टारगेट भी हो तो उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और फिर प्लेयर्स का एक दूसरे की पोजीशंस को समझना। मतलब जब बात हो रही थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश से, तो इंग्लिश ने कहा हम ये सोच रहे थे चाहे विकेट गिर गई हैं, हमें टारगेट 40 ओवर तक 200 तक पहुंचा लेना चाहिए, और उसके बाद अगर कुछ रह भी गया तो रही सही कसर पीछे मैक्सवेल है वो पूरी कर लेगा। और वो मैक्सवेल का किरदार थोड़ा कम रहा, लेकिन वो उन्होंने किया, एंड पर ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रही उनकी। सो ये वो टीम ऑस्ट्रेलिया है जिसने ये साबित किया कि उनके पास सिर्फ क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है बल्कि प्लेयर्स एज ए टीम खेलने के लिए क्वालिटी प्लेयर्स हैं। जबकि पाकिस्तान टीम को, अब साउथ शकील की सेंस में मैं बार बार बात करता हूँ, अब पता नहीं आपको, मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के अंदर नो डाउट बॉलर्स को आखिरी 10 ओवर्स में रन पड़े, नो डाउट बाकी भी कोई परफॉर्म, पर साउथ शकील ने जो स्टार्ट दिया, यानी कि अगर आपके पास 325 रन 30 रन का टारगेट था और साउथ शकील ने जो 17 बॉलों पे 1 रन बनाया हुआ था, उसने उस टारगेट को ऑलरेडी 30-35 रन और बढ़ा दिया। सो ये चीज़ें काउंट करती हैं। आपको थोड़ा सा खुद गर्ज खेल से बाहर निकलना पड़ेगा। अब दुबई के अंदर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ खेलना है, और इंडिया के खिलाफ आपको एज ए टीम एक यूनिट के तौर पर खेलना होगा, और ये जहन में रखना होगा कि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग डेप्थ में है, और अगर वो पहले खेले तो वो एक तगड़ा टोटल देंगे, और उस टोटल को अचीव करने के लिए पाकिस्तान टीम के पास चांस है, क्योंकि बुमराह की गैर मौजूदगी में आपको कह सकते हैं कि इंडियन बॉलिंग अटैक उस तरह मुनफरिद नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर अब करैक्टर स्पिनर्स का भी आ रहा है। एक स्पिनर है हमारे पास इब्रार, अब उस स्पिनर को लेकर इंडिया कितने स्पिनर खिलाता है ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। बहरहाल टीम ऑस्ट्रेलिया ने ना सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच को इंग्लैंड के खिलाफ जितने बड़े टारगेट को अचीव करके जीता है, उन्होंने ये साबित किया कि वो इस टूर्नामेंट में बिल्कुल फेवरेट है, और वो वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो हमेशा हर आईसीसी चैंपियन टूर्नामेंट के अंदर टॉप फेवरेट में होती है, और इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टॉप फेवरेट टीमों में से एक टीम है। शुक्रिया।